नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी फिर मुलाकात हो गई, भेंट हो गई। और जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करने वाला हूं मैं सप्तम भाव की। तो सप्तम भाव जो है मानव जीवन की बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तो मैं हमेशा कहता हूं, 12 के 12 घर है। कोई भाव कम महत्वपूर्ण है ऐसा मैं नहीं मानता। फर्क इतना है कि किसकी कुंडली में कौन सा स्थान बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो उसके जीवन में वो सिलसिले शुरू हो जाते हैं ज़्यादा। इसीलिए किसी भी मनुष्य का या स्त्री का, जब मैं मनुष्य कहूँ तो स्त्री पुरुष दोनों को समझ लिए, क्योंकि मन तो उनके पास भी है, इसीलिए मैं मनुष्य कहता हूँ ज़्यादातर। तो मनुष्य जो है वो एक जैसा सबका जीवन नहीं है, कुछ न कुछ बदलाव अवश्य है। और वो आता किसकी वजह से? ग्रहों की वजह से। तो ग्रहों की वजह से जो ये बदलाव आता है मानव जीवन में, तो उसका कारण उसकी कुंडली है। 12 घर हैं, मगर एक जैसे ग्रह किसी की कुंडली में नहीं बैठते, कुछ फर्क अवश्य पड़ता है। कई बार लोग बोलते हैं वो जुड़वा हुए बच्चे, उनका क्या है? एक कहाँ पहुंचे तो फिल्मों में बताया आपको, हकीकत में देखा है आपने? देखिए भाई, एक मन की रुचि होती है। वो चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जुड़वा भाइयों की कुंडली में। वो बहुत गहरे रहस्य हैं। टीका टिप्पणी करनी है, बदनाम करना है किसी को, तो आप कुछ भी कर कह दीजिए। एक ही जैसे डॉक्टर एक ही स्कूल से वहां से निकलते हैं क्या? अब जाने दी, वो विषय अंतर हो जाता है। लेकिन वो गलती क्या है, कुछ हमारी भी है। हमको भी नॉलेज कम रहता है, तो हम बराबर तर्क नहीं दे पाते सामने वाले का। हम भी हिल्ला हवाली में लग जाते हैं। नहीं, सीधा जवाब देना चाहिए हर बात का। हमसे बात करते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, मैं बहुत कुछ मिलता हूँ, एक लाइन में समझाता हूँ। मैंने बोला तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि तूने सैटेलाइट छोड़ के, जिसको उपग्रह कहते हैं, ये मोबाइल इतना ऑपरेट कर रहे हो तुम उससे, और तुमको हमारा ज्ञान अभी समझ में नहीं आया? इतने बड़े बड़े ग्रह मानव जीवन में कितना प्रभाव डालते होंगे? एक सेंटेंस में समझा देता हूं, तो बोलती बंद हो जाती। तो इसलिए हर मनुष्य का जीवन अलग हो जाता है। तो इसलिए मैंने बोला कि हर घर आपका प्रभावशाली होता है। मैं किसी घर को कम या अधिक नहीं कहता। हाँ, अब लग्न है, अब केंद्र के घर तो महत्वपूर्ण है ही है ना। वहां से लग्न से आप देखे जाते हैं, चौथे स्थान से आपका माता देखी जाती है, सुख देखा जाता है, सप्तम से पत्नी, भार्या, व्यापार, दशम से पिता, और आपका यश, कीर्ति और कारोबार। तो सप्तम स्थान को भी व्यापार बोला जाता है। लेकिन यहां से मैं व्यापार की बात थोड़ा कम देखता हूं और करता हूं। वो जो व्यापार मिलने वाला हो तो ठीक है, लेकिन सप्तम भाव जो है आपका, मुख्यतः आपके लाइफ पार्टनर का ही होता है। और भी चीजें नहीं देखी जाती, लेकिन मैं देखा है कि लोग ज्यादातर समस्या से घिरे रहते हैं, तो विषय सप्तम भाव का ही आता है। काम पूछते तो दसम भाव ज्यादा लगता है, जबकि व्यापार के लिए भी लगता है। ये भी स्ट्रांग हो जाता है और दसम भी स्ट्रांग हो जाता है, तो वो लोग बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं। मतलब जिनको कहते हैं कि बहुत बड़े व्यापारी हो वगैरह हो जाते हैं। तो चलिए, आज वो विषय नहीं, विषय ये है कि सप्तम भाव जब मजबूत है आपका, या कमजोर है, या सामान्य, तो उसके क्या प्रभाव होंगे।
देखिए, बहुत ज़्यादा मजबूत सप्तम भाव नहीं होना चाहिए, मेरा अपना मानना है। फिर बात यह है कि कई विवाह कराने लगता है। अब अलग अलग कानून है अपने ही देश में, मुस्लिम के लिए अलग है, हिंदू के लिए अलग है, तो बंदिश में रहता है। लेकिन बहुत मजबूत है तो वो फिर रास्ते निकाल लेता है कानूनन। कोर्ट में मुसलमान बन गया, बाकी जीवन हिंदू का जी रहा है, दूसरी मैरिज कर ली, फिर तलाक हो गया, फिर तीसरी भी कर ली। मुस्लिम समाज में तो जरा बात अलग है। तो सप्तम भाव जब मजबूत होता है तो कई विवाह कराता है। और अगर दोनों तरीके से मजबूत है और कमजोर है, तो मजबूत क्या है, वो मजबूत प्लेनेट रहें बैठेंगे या देखेंगे तो ये होगा। अब शुभ ग्रह देख रहे हैं तो विवाह करा रहे हैं, और पापी ग्रह देख रहे हैं तो तलाक करा रहे हैं। आपको समाज में ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे फिल्म इंडस्ट्री के सैफ अली खान को ही ले लीजिए। ऐसा नहीं कि मुस्लिम और भी एक्टर, सलमान खान का तो वही नहीं बेचारे को, लगता उसका भी ये ले गए। शाहरुख खान एक ही साथ निभा रहे हैं। तो पहले भी मुस्लिम एक्टर हुए, ऐसा नहीं कि सबके विवाह 3 या 4 हो जाते मुसलमान है तो। ना 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 ना, वो फिर ग्रह ही कराते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने हल्का से थोड़ा मजाक के अंदाज में कई बात ही कई। हिंदू समाज में बहुत सारे पुरुष, ये तो बड़े लोग हैं, व्यापारी हैं। अभी मैं आपको, और चलिए नहीं हुआ, मान लीजिए तलाक पत्नी से या किसी कारणवश चल रहा है सिस्टम, तो कईयों को बहुत संबंध हो जाते प्रेम प्रसंग के। तो आपको हंसी की बात सुनाऊं, अजीब सी बात, लेकिन देखिए उसमें भी पंचम स्थान में लगता है ये पंचम और लग्नेश। मैं इसलिए सारी बात बता रहा हूं कि आप इसको जरा बहुत गंभीरता सुनिए, क्योंकि ये प्रेम विवाह, विवाह सामाजिक घरेलू कई किस्म के होते हैं, मगर उसमें मुख्यतः सप्तम भाव होता है। अब मजबूत है तो, और एक आध क्रूर रहेगी दृष्टि लग्न पे या सप्तम पे। देखिए लग्नेश तो हमेशा मान्य रखता है, कोई भी घर पकड़िए उसमें पहले आपको लग्न तो पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि लग्न आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनालिटी है, आपका स्वभाव है, आपका नेचर है। अब अगर नेचर वैसा नहीं तो सप्तम भाव मजबूत होके भी आप संतुलन में रह लेंगे। नहीं, संसार में हर आदमी को लगता है कि नहीं ठीक है भाई, अब भाई कोई जरूरी नहीं कि महिलाओं पुरुषों का ही 2-3 विवाह होते, तमाम महिलाएं हैं। अरे 2-3 तो पाकिस्तान की एक्ट्रेस यहाँ आई थी, उनकी 3-4 विवाह। वो जीवा बख्तियार करके वो हीना पिक्चर में राज कपूर ने ब्रेक दिया, दोनों 3-4 विवाह की। अंतिम शायद ये है, क्या नाम वो सिंगर मोटा, हमको नाम याद नहीं आ रहा है, बड़ा पॉपुलर सॉन्ग हुआ था, लिफ्ट करा दे। अभी तो शायद भारत की नागरिकता भी उन्हें मिल गई, तीसरी या चौथी शादी है उनकी। सलमा आगा की ऐसी 2-3 शादियां थी। तो इसमें कोई पुरुष आगे है ऐसा कुछ कहना ठीक नहीं। जिसकी कुंडली में जो ग्रह बैठ गए हैं वो ऐसा करवा दे। अब उसमें बचाव का रास्ता क्या है? बचाव का रास्ता मैंने कहा ना, कई बार सामाजिक प्रतिबंध होते हैं, पारिवारिक प्रतिबंध होते हैं, आपके अपने संस्कार होते हैं। मगर ग्रह बैठ गए तो फिर संस्कार दरकिनार हो जाते हैं साहब। तब सप्तम भाव मजबूत कैसे होगा? आइए पहले उस पर बात करते हैं। देखिए या तो यहीं ग्रह बैठे कहीं। अब इसमें बचाने का एक ही मार्ग है, 2-3 ग्रह बैठ जाएंगे तो वो निश्चित है, फिर 2-3 शादी। पंचम का साथ पा जाएंगे तो प्रेम के साथ हो जाएगी, प्रेम विवाह भी होगा उसमें, अर्थात लव मैरिज जिसको कहते हैं। नहीं पंचम का साथ पाया तो ऐसे ही एक छूटी, तलाक हुआ, दूसरी मिल गई, तीसरी छूटी,
दूसरी छूटी, तीसरी तीसरी मिल गई। और आप ये गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें आप सब कि ये रईस लोग चोचले हैं, ये बहुत गलत और घटिया बात है। मैं बताऊं बात साफ, नहीं नहीं नहीं, मैंने बहुत गरीब देखे हैं जो हर दूसरे साल नई शादी करते हैं, खाने का जुगाड़ नहीं। अगर जिनको आप कह रहे हैं नहीं होता तो खाते कैसे, मगर उनका जीवन अस्त व्यस्त है, शादियां 3-4 की। मैं एक नहीं दसियों को जानता हूँ। और कभी कभी मजाक में कहता था, उनका वो पहली वाली कहाँ गई, तो बोले भाग गई। बड़ा सरल तरीके से बोलते। उनका ये कहाँ मिली, बोले वो बस यूं ही समझ लीजिए। भीख मांग रही थी किसी मंदिर में, हमको ठीक लगी तो हमने बातचीत की और आ गई घर। एक नहीं है, कई। हम आपको ये बात क्यों कह रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि उनकी तो कुंडली है नहीं, जानकार वो नहीं पता है, बहुतों की नहीं है। तो हम पढ़े लिखो नहीं है कुंडली, तो कुंडली का मतलब क्या, डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है ना। मगर वो ग्रह तो उनके बैठे हुए हैं। ये परेशान और पकड़े तो बेचारे रईस लोग जाते हैं, ये जो फेमस होते हैं, ऊंचाई पे होते हैं। मुसीबत तो उनके लिए आ जाती है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पीछे ही पड़ जाती है। बात करे ना करे, दो प्रश्न जरूर करते हैं। अगर आपने दूसरी शादी कहीं की है किसी के साथ, तो वो प्रश्न जरूर मीडिया करेगा बुला के अपने दर्जे। और एक प्रश्न और, सुना है शराब के भी शौकीन है, क्या जरूरत है पूछने की। ये प्रश्न अवश्य करती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी बड़े व्यक्ति से, पता चल जाए खाली। तो इनको जलील, दूसरों को जलील करने का आनंद आता है और खुद भी इसी में जी रहे हैं। मजे की बात तो ये, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये जो टीवी वाले हैं, ये जरा इनका करेक्टर करेक्टर अभी क्या बोलूँ, जाने दो, अटक गई जुबान। इनका करेक्टर सही नहीं मानता मैं। दूसरों को नीचा दिखाने वाला बहुत बढ़िया नहीं होता है समाज में। तो मैंने आपको इसलिए सारी बातें बताई कि आप किसी दुविधा में ना रहें कि वो रईस है, वो गरीब है, नहीं। सप्तम भाव अगर बलवान है तो ये समस्याएं करता अवश्य। अब ये बलवान कैसे होगा, पहले तो यही स्वाग्रही ग्रह इसका बैठ जाए तो पहला बलवान तो ये हुआ। मगर अकेला स्वाग्रही बैठा है तो वो ऐसी स्थितियां विशेष नहीं लाएगा, उसको दो और एक दो प्लेनेट लगेंगे उस साथ में। देखिए ये बहुत भारी काम है, विवाह दोबारा तिबारा करना ये कुछ साधारण काम नहीं है। तो उसके लिए अकेला ग्रह कुछ नहीं करता, उसके लिए 2-3 ग्रह लगते हैं, या तो बैठे या कहीं से दृष्टि डालें। अब उसमें शुभ और अशुभ दोनों बैठ जाते हैं तो तलाक होते हैं, और फिर 1 साल बाद दूसरी मिल जाती, जैसा आप लोग कई फेमस लोग जानते हैं। अब उसमें बचाव क्या है कि किसी के 2-3 ग्रह बैठे तो लग्नेश पे ही बैठ जाए, लग्न का मालिक, और वो भी क्रूर ग्रह है जैसे मंगल, शनि, सूर्य, तो उसका मैं दावेदारी नहीं करता। शुभ ग्रह बैठेगा तो वो भी सब देता है, शुभ इसी का कारक, वीर का कारक शुक्र माना जाए। लेकिन लग्नेश हो गया अगर सप्तम में बैठेगा तो यहाँ दृष्टि डालेगा तो प्रेम बना रहता मियाँ बीवी का, तो भटकाव आता है मगर स्थिति दूसरे विवाह तक नहीं आती। तो मैंने कहा ना, हर जगह लग्नेश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो आपके सप्तम भाव कैसा है, अष्टम कैसा है, दसम कैसा है, 11वां कैसा, 12, अगर आपका लग्नेश मजबूत है तो वो कहीं न कहीं बाकी चीजों से मुकाबला करता है, क्योंकि उससे ज्ञान विवेक रहता है। और लग्नेश भी पीड़ित है, लग्न का मालिक भी पीड़ित है, तो आदमी विवेकवान नहीं होता है, समस्याओं से घिरा रहता है। चलो लग्नेश
थोड़ा पीड़ित है, और कहीं कुंडली में गुरु पीड़ित है। वो किसी भी कुंडली में, मैं बता दे रहा हूँ, किसमें अच्छे फल देता है बुरे फल देता है विषय मत कर। वो अल्टीमेटली ऑक्सीजन का कारक है, ज्ञान का कारक है, विवेक का कारक है गुरु। कारक तो उसी का है। किसके कुंडली में अच्छे फल देता है, किसके बुरे विषय मत कर। अगर वो भी पीड़ित हो गया तो पक्का। और सप्तम भाव में दृष्टि डाल दी उसने कहीं से, यहां बैठा तो भला, तब तो आदमी बचेगा। और कहीं से देख लिया यहां से या नहीं लगने से तो थोड़ा एक बार बचेगा, यहां से देखा तो बचेगा, क्योंकि फिर वो विवेक मान बना देगा। मगर तीसरे वो 11वें स्थान से सप्तम भाव में दृष्टि डाली, और एक दो प्लेनेट पहले से वहीं बैठे हैं, तो निश्चित ही कई विवाह तो बलवान हो गया ना वो स्थान। तो इस स्थानिक बलवान होने के अनेक कारण, कोई जरूरी नहीं 4 ग्रह बैठ जाए तो आपके दूसरी शादी कराई देंगे, नहीं। अगर लगने से भी बैठ जाएगा 3 ग्रह के साथ, तो मैं बता रहा हूं नहीं होने के चांस बढ़ जाएंगे। ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करेगा, मगर वो ना नुकुर वाले बातें आ जाएंगी। लेकिन अगर लग्नेश नहीं आपका सही है, सपोर्ट नहीं पा रहा है इनसे, तो फिर प्रॉब्लम करता है। कई लोग बड़े प्रेम करते हैं, शादी नहीं होती। कई एक्टर हैं, कई व्यापारी हैं, इनको तो क्या होता है, मीडिया इनकी स्टोरी छापती रहती, सच कितना है झूठ और झूठ कितना हमको पूरा नहीं पता है, लेकिन पॉपुलर इनको ही करते रहते, स्टारों को बेचारों को। इनका तो जीना कई बार हराम कर देते हैं। मैं तो उनको एक्चुअली इस मामले में बेचारा ही बोल रहा हूँ। उनका काम ही ऐसा है वो, कि वो एक दूसरे के साथ काम करना है, घुलना मिलना है। कब तक एक दूसरे से आदमी, अब वो मशीन थोड़ी है कि वहाँ लव सीन करके आओ, यहाँ बैठ गए तो एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे। नहीं, वो प्रेम से थोड़ा बोल लिए, अब किसी ने, अब जाने दी, उसमें मेरा क्या काम, मैं इधर हूँ। मैं मजबूरी बता रहा हूँ उनकी। इस मामले में मुझे उनके ऊपर अवश्य दया आती। इतने होते नहीं जितने समाज वाले साबित करते रहते हैं कि गड़बड़ है। अब उसमें इक्के दुक्के हैं, विषय अलग होगा। और इक्के दुक्के समाज में नहीं, मोहल्ले में हर 10 घर के बाद एक कोई ना कोई बदतमीज आदमी मिल जाता है, या बदतमीज महिला मिल जाती। आदमी क्यों, दोनों मिलते हैं। तो उस विषय को ना ही पकड़े समाज तो बेहतर। विवेकवान समाज को भी होना चाहिए। तो ये सप्तम स्थान मनुष्य के जीवन में उठापटक मचाने के लिए बहुत होता है। लाइफ, अब उठापटक कहां समझती, फैमिली, फैमिली ना। अरे कईयों के तो 3-4 शादियां हो जाती, संतान ही नहीं होती। ये पंचम स्थान पीड़ित। और कईयों का पंचम स्थान भी अच्छा है, उसमें मैं फिर कभी आ जाऊं पंचम में, वो भी अच्छा और सप्तम भी अच्छा है। तो देखेंगे अब वो कई लोग ऐसे हैं कि मुस्लिम समाज में 2-2 3-3 बीवी है, मगर बच्चे भी सबके 2-2 3-3। दूसरे समाज के लोग इसी बात से नाराज भी रहते कई बार। तो ये तो सरकारों की गलती है ना, शुरू में एक तरीके से नहीं रखा। तो अब उनका विषय, सरकार का मेरा कोई लेना लाना नहीं उसमें। लेकिन हम बता, मगर ऐसा तो नहीं कि सारे मुस्लिमों की शादियां 2-2 3-3 हो जाती। उसमें कुछ तमाम लोग ऐसे हैं जो एक पत्नी के साथ हैं, ताउम्र रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब सप्तम स्थान, देखिए कमजोर की बात नहीं कर रहा हूं, मजबूत हो जाता है तो ये घटता है। तो मजबूत कहां से होगा, मैंने जब बता दिया, तो ग्रह यहां बैठे, या कई ग्रह यहां पे दृष्टि डाले, 2-3 ग्रह, या इसके स्वामी पे डाले। ये भी समझ लीजिए, अनेक बातें हैं, एक बातें नहीं, मैंने विषय समझाया। अब वो तो कुंडली देखते ही नजर में आ जाता है, तो कुछ को आगाह भी करते। भाई कई लोग तो ऐसे भी आते हैं ना कुंडली लेकर, मेरा तो ये, कहाँ भी लिखा है इसमें द्विभार्या योग, या तुम्हारे भी नसीब में लिखा है दूसरा पति, तो तलाक हो। बचाने की कोशिश मत करता, अवश्य उपाय से नहीं कि यहाँ चले जाओ उस मंदिर में और उस पीपल के पेड़ के नीचे
नहीं नहीं, वो सब जमाना गया पीपल के पेड़ के नीचे। वो पहले इतनी मस्तिष्क शुद्ध होता था, श्रद्धा होती थी। आज तो मोबाइल और पता नहीं कौन कौन सी मशीनों से दिमाग खराब है। वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे आप जाओगे तो पीपल भी अशुद्ध हो जाएगा, जो थोड़ी हमको गैस दे रहा है, ऑक्सीजन। इसलिए मैं किसी को भेजता ही नहीं, उसी कुंडली से ही मस्तिष्क को ठीक करता हूँ। भाई समय के साथ आज सब वही पुराना परंपरा लिए बैठे हैं। दुनिया बदल गई। वो पंडित भी लिए मोबाइल घूम रहा है और सलाह पीपल के पेड़ के नीचे जाने की दे रहा है। कमाल है भाई। नहीं 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 नहीं, वो कुंडली में ही खोजिए। राहु पीड़ा दे रहा तो गुरु को मजबूत कीजिए। वो विचार से होता है। और कोई भी उनका रूटीन ना बदले, किसी का जो जीवन चल रहा है उसको चलने उसी में बदलिए। होता है, मैं सफल रहा हूँ कई बार और अक्सर हो जाता हूँ। 3-4 महीने का समय जरूर जाता है, लेकिन मैंने कईयों का घर बचाए। बचाने वाले की भी नीयत साफ होनी चाहिए ना कि घर ही बचाना है। फिर उसमें धन का जुगाड़ खोजने लगे तो आप भी बदनाम होंगे और वो घर भी नहीं बचेगा। तो बचाया जाता है घरों को, ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ के लफड़े होते अवश्य। और जो देखिए कि कोई दुनिया में है नहीं जिसके मियाँ बीवी के झगड़े ना हो। सप्तम स्थान किसी न किसी कारणवश कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी का प्रभाव रहता है, तो थोड़ा रहता है तो झगड़े तक मामला होके निपट जाता है। कई बार इतना बढ़ जाता है कि कोर्ट कचहरी के अलावा घर में बर्तन बजने लगते हैं, पड़ोसी परेशान हो जाते हैं। तो ये सप्तम भाव इम्पोर्टेंट है। और संतुलन के लिए आपका लग्न का मालिक जो भी हो, कोई भी ग्रह 7 ग्रहों में, तो वो अगर सही है तो संतुलन बन जाता है। अगर वो भी पीड़ित हो गया है, बहुत जल्दी मामला बिखरता है। मतलब 2020 में शादी की और 22 तक आते आते तलाक भी हो जाता है। तो इसीलिए अपने यहाँ कई बार कहा जाता था कि कुंडलियां मिला के विवाह किया जाए, तो धन दौलत कितना दुनिया में कमाएगा, इसके लिए कुंडलियां नहीं मिलाई जाती थी। घर परिवार कैसे ढंग से और सुचारू रूप से चल सके, इसलिए मिलाई जाती थी। भाई सबको पता है सबके ग्रह एक जैसे तो बैठेंगे, तो इसलिए फिर नाड़ी मिलाते थे, योनि मिलाते हैं हम लोग। भाई कौन सी योनि से आया आदमी, मृग योनि से आया कि शेर योनि से आया है कि बैल योनि से आया है, गाय योनि से आया है, तमाम बातें हैं ना। तो इसीलिए लेकिन अब प्रथाएं समाप्त हुई तो उनका दुख भी तो देख रहे हैं लोग। भाई पहले भी 2-3 शादियां हो जाती थी, मगर तलाक वगैरह भारतीय संस्कृति में नहीं था। आप पीछे के नहीं सुनेंगे वो छोड़ के चली गई। त्याग दिया विषय अलग होता है, छोड़ के चले जाना अलग होता है। आज कोई किसी को त्यागता नहीं, छोड़ ही देते। पहले भी 2-3 शादियां होती, सब मर्यादित तरीके से जाते। तो कारण क्या है कि वो कुंडली उंडली मिलाते थे। सब मॉडर्न हो गए तो ठीक है, मॉडर्न हो गए तो अच्छी बात है। मॉडर्न तो आप यूरिया की खाद बोने से भी हो गए। कचड़ा खिला खिला कितने सालों में बीमार कर दिया मस्तिष्क को। हम लोग चिल्ला चिल्ला के मर गए कि वही गोबर वाली गाय भैंस की जो गोबर है वही खाद सही। अब फिर वही वापस जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमारा विज्ञान बहुत आगे है। भारतवासियों को मैं ये लाइन जरूर अवश्य भारत के लिए कहूँगा, भारतवासियों को पूरे विश्व से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं। कुछ अच्छी चीज़ें हैं जरूर ले लीजिए, मगर ज़्यादातर अपने यहीं हैं। विवाह, घर परिवार, खान पान, ये सब के संस्कार अपने ज़्यादा बेहतर है। अर्थात हमारा विज्ञान ज़्यादा बेहतर है। बगैर लॉजिक के हमारे यहाँ कुछ भी नहीं, न त्योहार है और न ही रीति रिवाज। अब वो मन मर्जी आप करने लगे विषय अलग। तो मैंने सप्तम भाव की बात की इसलिए इतनी सारी बातें, बाकी क्योंकि वहां से सब जुड़ जाता है ना। 1 से 2 होते हैं, फिर अनेक होते हैं, सृष्टि निर्मित होती ना वहां से। तो आइए
मैंने आज सप्तम भाव की बात की, और आगे फिर कभी मौका मिलेगा तो बातें तो करते रहेंगे, मौका वाली क्या बात है। अब कुछ ग्रह बैठ जाते हैं तो तलाक निश्चित है, फिर कितने ग्रह बैठते हैं तो ये करा ही देंगे। तो अलग अलग सब कहानी है, तो फिर एक ही में सब समेटिए तो कन्फ्यूज़न पैदा होता है, हमें कहने में भी और आपको समझने में भी। तो अब यहाँ जितने भी शुभ और अशुभ ग्रहों का मिलन हो जाएगा, सप्तम भाव में मिलन हो जाए, कहीं से देखें या बैठें तो फिर वो शादियाँ अनेक करा देते हैं। इसका मजबूत होना ना मजबूत होना ही भला है। अब उसमें बचाव कारण सिर्फ आपका लग्नेश होता है। वो बढ़िया है तो आप समझदार हैं, इसका मतलब आप उन उलझनों से निकल जाएंगे। तो आए मिलते हैं किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।